Good evening, my dear students. Today I will show some question. First I will show reasoning question. How resistance change with temperature. Then I will show numerical question on resistors in series and parallel. Then I will show another numerical question. How resistance of wire change by stretching its length. Okay. These are the topics from chapter 3, current electricity. Okay. See the reasoning question. VI graph for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 is as shown in the figure. Which of the two temperature T1 and T2 is higher and why? तो ये एक ग्राफ दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पर दो टेम्परेचर मेंशन किया गया है एंड दिस ग्राफ इज वोल्टेज वर्सेस करंट का. ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है एंड क्यों वो हम लोग को बताना है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा हाउ रेजिस्टेंस चेंज विथ टेम्परेचर एंड वी नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज R इक्वल टू क्या होगा? V बाई आई. ठीक है, ये ग्राफ को हम लोग ने रीड्रॉ किया, देखिए. तो और ये दोनों ग्राफ के लिए हम लोग ने क्या किया है, A और B ग्राफ के लिए हम लोग ने क्या किया, दोनों के लिए V को सेम रखा है. ठीक है, तो ग्राफ में दिखाई दे रहा है T2 टेम्परेचर में करंट कितना I2, T1 के लिए I1. ठीक है, तो दोनों ग्राफ के लिए हम लोग ने क्या किया है, V सेम रखा है. ठीक है, फॉर ग्राफ A के लिए क्या होगा, R1 इक्वल टू V बाई I1. ग्राफ B के लिए क्या होगा, R2 इक्वल टू V बाई I2. ठीक है, जिसका अभी देखिए दोनों के लिए भी सेम है, तो एंटर रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करेगा, करंट का ऊपर. तो जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो ग्राफ से क्लियर दिखाई दे रहा कौन सा करंट कम है, I2 कम है. ठीक है, तो I2 कौन सा ग्राफ के लिए है, B ग्राफ के लिए. सो इसका मतलब R2 रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. किस लिए क्योंकि R2 का करंट क्या है, लेस देन I1 है. ठीक है, इसका मतलब R2 कौन सा ग्राफ के लिए है, B के लिए है. अब B में टेम्परेचर कितना है, T2. तो R2 B का ग्राफ का रेजिस्टेंस है और वो क्या है, ज़्यादा है. इसका मतलब टेम्परेचर T2 क्या होगा, ज़्यादा होगा. किस लिए, एज वी नो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर. सो ग्राफ B के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा. सो इट इज़ क्लियर T2 हैज़ मोर टेम्परेचर देन T1. ओके, so this is the solution of this reasoning question. Okay, next I will show the numerical question. See the numerical question. What question asked? You are given n resistors, each of resistance small r. ठीक है, these are first connected to get minimum possible resistance. In second case again connected differently to get maximum possible resistance. Compare ratio between minimum and maximum value of resistance so obtain. Okay, so see the solution. See the solution. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा रेजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला एंड रेजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला. ठीक है, हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम होता है, सीरीज में, और कब मिनिमम होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है, तो हम लोग को फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस n resistor has to be connected in parallel. ठीक है, therefore क्या होगा, 1/RP इक्वल टू n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा 1/R प्लस 1/R प्लस कितना होगा, n टाइम्स. ठीक है,
और N बाई R, ठीक है, और RP इक्वल टू क्या होगा, R बाई N, ठीक है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मिनिमम। नाउ for maximum resistance and resistors has to be connected in क्या होगा, सीरीज। therefore आर एस इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस एन टाइम्स, ठीक है ना। और क्या होगा, आर एस इक्वल टू एन आर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। क्या होगा, आर पी बाई आर एस, ठीक है। क्या होगा, आर बाई एन आर, ठीक है। आर कैंसिल, 1 बाई एन स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। हम लोग को बोला है क्वेश्चन में मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, तो हम लोग ने रेशियो निकाला, कितना मिला, 1 बाई एन स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, next I will show another question. See this numerical question. क्या बोला है क्वेश्चन में, a wire of 15 ohm resistances is gradually stretched to double its original length. It is then cut into 2 equal parts. These parts are then connected in parallel across a 3-volt battery. फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बोला है एक 15 ओम रेजिस्टेंस था, उसको हम लोग स्ट्रेच करके उसको डबल कर दिया, डबल करने के बाद काट दिया, काटने के बाद जो 2 पार्ट मिला है उसको क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और उसका साथ क्या किया, 3 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दिया। अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन होने से कितना करंट ड्रॉन किया गया है बैटरी से, वो हम लोग को निकालना है, मतलब करंट निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सीधा सॉल्यूशन, हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 15 ओम। एन का मतलब क्या है, कितना टाइम से हम लोग ने वायर को खींचा, तो कितना टाइम खींचा हम लोग ने, डबल किया, तो एन का वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या जानना पड़ेगा, एक वायर को जब भी हम लोग खींचते हैं एन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होता है उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, रजिस्टर्ड इन पैरेलल उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, और करंट का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जानते हो, वोल्टेज जानते हो, करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, फ्रॉम ओम्स लॉ, आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, ठीक है। तो ये इतना सब हम लोग को जानना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड टू n times of its original length, then new resistance is कितना होता है, r new क्या होगा, n स्क्वायर r नॉट, ठीक है। तो r new n का वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर, आर नॉट का वैल्यू कितना है, 15, और आर न्यू का वैल्यू क्या होगा, 4 × 15, 60 ओम। अभी हम लोग ने क्या किया, वायर को काट दिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो 2 पार्ट इक्वली काट, 2 पार्ट कर दिया, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा,
दो पार्ट कर दिया, इक्वल है, जो वायर था उसको हम लोग ने दो इक्वल पार्ट कर दिया, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा 30 ओम, ठीक है ना। इसके बाद दोनों पार्ट को क्या किया हम लोग ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या किया हम लोग ने वोल्टेज दिया है। तो हम लोग ने वोल्टेज कितना दिया 3 वोल्ट। When cut into two equal parts, then resistance of each part R इक्वल टू कितना होगा 30 ओम, ठीक है ना। When ये इच पार्ट को क्या किया है पैरेलल में लगाया, when they are connected in parallel क्या होगा 1/RP इक्वल टू क्या होगा, इच पार्ट कितना है 30 ओम, तो क्या होगा 1/30 प्लस 1/30, और RP इक्वल टू कितना होगा 15 ओम, ठीक है। तो हम लोग ने नेट रेजिस्टेंस कितना निकाल दिया, नेट वोल्टेज हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, हम लोग का करंट निकालना है, ठीक है ना। तो गिवन क्या दिया है, गिवन V का वैल्यू कितना दिया है 3 वोल्ट, ठीक है। हम लोग का करंट निकालना है, देयरफॉर current drawn from battery कितना होगा I इक्वल टू V/RP, V कितना है 3, RP कितना है 15 ओम, 1/5 सो कितना करंट ड्रॉ करेगा 0.2 एम्पियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।